कराची में पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्द के घर लकी मरवत में छापा मारा गया। इस दौरान सिक्योरिटी दारों की तफ्तीश में कई अहम मालूमात भी सामने आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्द किफ़ायतुल्लाह के घर पर सिक्योरिटी दारों ने छापा मारा। सिक्योरिटी दारों की जानिब से हलाक दहशतगर्द के अहल खाना से पूछगछ की गई, जबकि दहशतगर्द के घर की तलाशी भी ली गई। किफ़ायतुल्लाह नामी दहशतगर्द अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता था। उसके अहल खाना को घर में कैद किए रखा था। ताहम अहले खाना के मुताबिक किफ़ायतुल्लाह चंद माह कबल घर से फरार होने में कामयाब हुआ। तो वहीं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस कर रही हैं। हम बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर दहशतगर्दी की लानत पर काबू पाएंगे और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगे। मुल्क में अमन के लिए एतमाद और मुश्तरका काविशों की जरूरत है। आर्मी चीफ ने दौरा कराची में जख्मी अहलकारों की अयादत भी की। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। सिपा सालार का दौरा कराची हम दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कराची पहुंचने पर कोर कमांडर्स ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जनरल आसिम मुनीर और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को पुलिस ऑफिस हमले से मुतालिक कोर हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कराची पुलिस ऑफिस का दौरा किया, जहां वजीर आला सिंध और कोर कमांडर भी उनके हमराह थे। आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया। आर्मी चीफ और वजीर आला ने हमले में जख्मी अहलकारों की अयादत की। इस मौके पर जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं, गुमराह कुन तस्वर को लालच और दबाव से मुसल्लत किया जा रहा है। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए एतमाद और मुश्तरका काविशों की जरूरत है। पाकिस्तानी कौम मिलकर खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखेगी। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो इंसदादे दहशतगर्दी पर है। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस पूरे मुल्क में कामयाबी से किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ और वजीर आला ने रेंजर्स और आर्मी के ऑफिसर्स जवानों की बहादुरी, बुलंद मोराल और कुर्बानियों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 39 दिनों के दौरान मुल्क के 14 शहरों और इलाकों में 32 ऑपरेशन किए। इन कार्रवाइयों के दौरान 77 दहशतगर्द हलाक और 34 को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 1 जनवरी से 8 फरवरी तक 14 शहरों और इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के 32 ऑपरेशन। 39 रोज में ऑपरेशन के दौरान 77 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन की तफसीलात जारी। ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में 34 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 सिक्योरिटी अहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए। 39 रोज के दौरान लकी मरवत, जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान, चारसदा, स्वाबी, पिशावर समेत डेरा इस्माइल खान, टांग, जानी खेल और बन्नू में भी ऑपरेशंस किए गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और अदालती हुक्म पर बहाल होने वाले CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के दरमियान फ़ोन पर मुबैना गुफ्तगू सामने आई है। मुबैना बातचीत में दोनों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स का जिक्र है। यास्मीन राशिद इस पर कहती हैं कि प्राइवेसी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है, अदालत जाकर इनसे पूरा बदला लूंगी। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गर्म होते सियासी माहौल में एक और ऑडियो लीक। मुबैना गुफ्तगू साबिक सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर आपस में मुबैना तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बातचीत में यास्मीन राशिद अच्छी खबर सुनाने का कहती हैं, जिस पर मुबैना तौर पर गुलाम महमूद डोगर कहते हैं अभी तक ऑर्डर नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा किया, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे। हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब जाती है ना, जज साहब को साइन करते हैं उस पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। मैंने कहा तो मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी। मैं वैसे पूछ रहा हूँ। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करे। मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करम करेगा। ठीक है। मुबैना ऑडियो सामने आने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अदालती चाराजोही का ऐलान किया। कहा कि प्राइवेसी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। मेरी प्राइवेसी की जो ब्रीच हुई है, मैंने अपने वकील को कह दिया है, मेरी पिटीशन तैयार हो गई है और इंशाल्लाह पीर वाले दिन मैं हाई कोर्ट में पिटीशन कर रही हूँ। गुलाम महमूद डोगर को पंजाब की निगरान हुकूमत ने तब्दील किया था, ताहम गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इन्हें बतौर CCPO लाहौर बहाल कर दिया गया है।
तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया। पहले मरहले में 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुनान रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। लाहौर में पहले रोज साबिक वज़ीर पंजाब उमर सरफराज चीमा, अरकान असम्बली के ग्रुप और 200 कारकुनों के हमरा गिरफ्तारी पेश करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जेल भरो तहरीक का ऐलान। कौन से शहर से कब पीटीआई कारकुन गिरफ्तारियां देंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक पहले मरहले में 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुनान रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। 22 फरवरी को शहर कायद-ए-आज़म लाहौर पर गिरफ्तारियां पेश की जाएंगी। 23 फरवरी को पेशावर, 24 को रावलपिंडी, 25 को मुल्तान और 26 फरवरी को गुजरांवाला के कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। 27 फरवरी को सरगोदा, 28 को साहिवाल और 1 मार्च को फैसलाबाद में रजाकाराना गिरफ्तारियां दी जाएंगी। कारकुनों के साथ साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का 6 रुकनी ग्रुप रोजाना गिरफ्तारी देगा। गिरफ्तारियां न होने की सूरत में कारकुनान और अरकान मुकर्ररा मुकाम पर धरना देंगे। लाहौर में पहले रोज साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, अरकान असम्बली के ग्रुप और 200 कारकुनों के हमरा गिरफ्तारी पेश करेंगे। गिरफ्तारी के लिए साबिक अरकान असम्बली के नामों पर मुशावरत जारी है। हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जेल भरो तहरीक है। ऐसे में कराची में भी रजिस्ट्रेशन के लिए आज कैंप लगाया जाएगा। कैंप 3 बजे इंसाफ हाउस कराची के सामने लगाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से कहा गया है, अहलियाने कराची से तहरीक में भरपूर शिरकत की अपील की गई है। आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं कि शहर के मुख्तलिफ अजला से फार्म जमा किए जा रहे हैं। सदर पीटीआई कराची की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, 3 बजे आगाज होने जा रहा है, कितना एक्टिव देख रहे हैं कराची के लोगों को आप? देखें, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ये कॉल दी गई है जेल भरो तहरीक की, जिस पे गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ का कराची में इंसाफ हाउस में एक इजलास हुआ, जिसमें तंजीमी अहदेदारान और मकामी क़यादत जो थी वो शरीक हुई, जिसकी क़यादत जो है आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी कराची के सदर कर रहे थे। इसके बाद बाकायदा एक फ़ॉर्म जारी किया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म कहा गया है और उसमें तमाम तर तफसीलात हैं और इसके लिए एक जो है लाहेअमल तय किया गया है कि किस तरह शहर में तमाम कारकुनान को मुतहर्रिक करना है, शहरियों को मुतहर्रिक करना है, आवाम को मुतहर्रिक करना है। इसी सिलसिले में आज जो इंसाफ हाउस है, मरकज़ी जो है दफ्तर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में शाहराह फैसल पर, आज 3 बजे वहाँ पर एक कैंप कायम किया जा रहा है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगी और उसमें कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान और आवाम को मुतहर्रिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन की जाए और उस रजिस्ट्रेशन के बाद आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। इस हवाले से तमाम कारकुनान को ये हिदायत जारी की गई हैं कि अपने अपने हलके में, अपनी अपनी यूसीज़ में जो है कारकुनान मुतहर्रिक हों और आवाम को डोर टू डोर जाकर ये कैंपेन चलाएँ और जेल भरो तहरीक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कारकुनान जो है गिरफ्तारी पेश कर सकें। जी ठीक है, देखना ये होगा कि अब ये तहरीक किस हद तक कामयाब हो पाती है। कराची से फैसला आपने कहा कि आपका शुक्रिया अदा करेंगे। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सूबे के अवाम के लिए सेहत की मयारी सहूलतों की फ्राहमी के प्रोग्राम्स का जायजा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हेल्थ केयर सहूलतों में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत। मुफ्त इलाज करवाना नादर मरीज का हक। सरकारी हस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात मिलनी चाहिए। मोहसिन नकवी की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इलाज मुआवजे की सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए ऐवान वज़ीर आला में निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मुसफ़र रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सूबे के अवाम के लिए सेहत की मियारी सहूलतों की फराहमी के प्रोग्राम का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने हेल्थ केयर सहूलतों में मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत की और मोहसिन नकवी का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज मुआवजे की मियारी सहूलतें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे और दीगर जरूरी सहूलतों की फराहमी से मुतल्लिक जो अमूर हैं उनको जल्द बेहतर बनाया जाए और मुफ्त इलाज हर नादार मरीज का हक है। उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट के बाद नादार मरीजों की माली मुआवनत का भी जायजा लिया जाएगा। सैयद मोहसिन नकवी का कहना था कि हुकूमत पंजाब हेल्थ सिस्टम में मजीद बेहतरी लाने के लिए कोशिश है। इस इलाज में पंजाब के अस्पतालों में मुयस्सर सहूलियात का जायजा लिया गया। जुर्का ने जो है वो अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलतों और खिदमात को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात पेश की। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन आज रावलपिंडी में होने जा रहा है। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। आज मरियम नवाज की सदारत में कल नून लीग का तंजीमी इजलास भी होगा। मरियम होने की जानिब से कहा गया कि इजलास में पार्टी के रावलपिंडी डिवीजन के तंजीमी ढांचे का भी जायजा लिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जावेद, क्या शेड्यूल होगा मरियम का?
कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरीम नवाज जो है वो आज रावलपिंडी पहुंचेंगी और आज जो है वो तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी जो कि शाम में मुनाकिद होगा। और इसी सिलसिले में जो है वो एक तंजीमी इजलास कल मुनाकिद किया जाएगा जिसमें खवातीन विंग, यूथ विंग और सोशल मीडिया से मुतालिक जो टीम है उनके अलग अलग इजलास मुनाकिद होंगे जिसमें जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो हिदायत जारी करेंगी। इसी तरह से मरीम नवाज के साथ जो है वो मकामी क़यादत भी इन इजलासों में शिरकत करेगी जिसमें वो तंजीमी जो ढांचा है उसकी तरतीब और आइंदा की हिकमत अमली उसमें वाज़े करेंगी। आज कन्वेंशन में जो वर्कर्स हैं उनको बुलाया गया है जिसमें खिताब के दौरान मरीम नवाज जो है वो आइंदा की जो हिकमत अमली पार्टी की और बयानिया है उससे मुतालिक अरकान को आगाह करेंगी। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका जावेद, आपने आगाह किया। वेलकम बैक। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानी दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। मार्केट में फी लीटर दूध 210 रुपए का हो गया है। जिला कोरंगी में दूध किस कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है, जानते हैं शहबाज खान से। जी शहबाज। जी बिल्कुल, कराची के दीगर अजला की तरह डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर भी दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर दूध 210 रुपये फ़ी किलो जो है फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दही की कीमत भी 320 रुपये जो है वो कर दी गई है। 3 माह कबल जो है वो 180 रुपये कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत फ़ी लीटर कीमत जो है वो मुकर्रर की थी, लेकिन उसके बाद उस वक्त भी जो है वो दूध फरोशों ने मनमानी करते हुए 190 रुपये फ़ी लीटर दूध बेचना जो है वो शुरू कर दिया था और अब मज़ीद 20 रुपये के इजाफे के बाद 210 रुपये फ़ी लीटर जो है वो दूध फ़रोख्त किया जा रहा है। दही 320 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबका यहाँ पर रहता है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो यौमिया उजरत पे काम करते हैं। यहाँ से कुछ ही दूर के फासले पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी का दफ्तर भी है। कोई भी टीम यहाँ पर विजिट नहीं कर रही है, ना ही इनके खिलाफ जो दुकानदार हैं जो मनमाना जिन्होंने इजाफा किया हुआ है दूध की और दही की कीमतों में, उनके खिलाफ कोई एक्शन जो है इंतज़ामिया की जानिब से नहीं किया जा रहा। जी कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की सरकारी कीमत 180 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर करने के बावजूद मार्केट में दूध 210 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त किया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उस्मान रशीद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन में जो कराची के ज़िला गरबी में वाक़ है। और अगर हम दूध की कीमतों की बात करें तो पूरे कराची की तरह ज़िला गरबी में भी दूध की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 180 रुपये में फ़रोख्त किया जाने वाला दूध अब 210 से 220 रुपये लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है, वो भी मिलावट शुदा। जिसमें हम अगर बात करें अवाम की तो अवाम पहले ही पुरानी कीमतों से ही परेशान थे, अवाम वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिस पर नई कीमतें उन पर बम की तरह गिराई गई हैं। अगर हम बात करें कुछ दिनों में रमज़ान की आमद है तो रमज़ान में शहरियों की अक्सरियत दूध और दही का इस्तेमाल बढ़ा देती है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम हो गई है और जो लोग हैं उनका हुकूमत से सख्त मुतालबा है कि दूध और दही की कीमतों में फ़ौरी तौर पर कमी की जाए। जी कराची में दूध और दही की कीमत में होशरुबा इजाफा। डेयरी फार्मर्स ने सरकारी रेट्स की खिलाफ वर्जी करते हुए दूध की कीमत में 20 से 30 रुपये इजाफा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अली हफीज से। जी बिल्कुल, शहर के दीगर ज़िले की तरह ज़िला किमाड़ी के अंदर भी जो है दूध की कीमतें जो है खुद साख्ता रेट्स इसके दूध के मुकर्रर कर दिए गए हैं। कोई इंतज़ाम की रेट जो है वो नज़र नहीं आ रही। हम डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के इलाके सुल्तानाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है दूध जो सरकारी रेट है 190 रुपये, उस पर फ़रोख्त नहीं हो रहा। खुद साख्ता रेट जो है दूध फरोश करने वालों ने मुकर्रर कर दिए हैं। 210 रुपये फ़ी किलो दूध जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। जो हमारी शहरियों से बात हुई है उनका कहना है कि कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर बड़े बड़े दावे करते हैं कि सरकारी नर्ख पर जो है वो दूध फरोख्त किया करवाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि जो दूध बेचने वाले हैं उन्हें खुद साख्ता रेट्स जो है वो मुकर्रर कर दिए हैं। अगर हम बात करें थोड़े दिनों के फासले पर जो है वो रमज़ान भी है और रमज़ान में जो है मज़ीद दूध की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी। दूध जो है रोज़मर्रा इस्तेमाल होता है, शहरी कहते हैं कि दूध लाजमी उनका इस्तेमाल में आता है। यही वजह है कि वो कुछ भी करके जो है दूध लेने पर जो है वो मजबूर है और दूध बेचने वाले जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। शहरियों ने जो है कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर और शहरी इंतजाम से अपील की है कि वो महंगे जो दूध फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जी सख्त कार्रवाई की जाए ऐसा मुतालबा किया जा रहा है ज़िला कमाली के शहरियों की जानिब से। ज़रा शर्के का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा सना फातिमा मौजूद है। सना फातिमा, यहाँ पे बताएगा दूध किस कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला शर्की में ईस्ट डिवीज़न में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी दूध और दही की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत के जो जारी करदा नर्ख हैं उन पर कहीं भी दूध और दही बिकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हम जिस दुकान पर हैं यहाँ पर भी इस वक्त 210 रुपये फ़ी किलो दूध की कीमत है और इसके अलावा जो दही है वो 320 रुपये किलो यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। शहरी जो यहाँ पर आ रहे हैं वो मनमाने दाम देने पर मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई ऐसी टीम हमें नज़र नहीं आती, इंतज़ामिया की कोई ऐसी टीम नज़र नहीं आती जो अपने दिए हुए सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करती हुई नज़र आए। जिस तरह से दूध और दही की प्राइसें अनकंट्रोलेबल हो रही हैं, इसी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि क्योंकि उनको पीछे से सप्लाई यानी कि बाड़ों से ही जब दूध महंगा मिल रहा है तो फिर वो प्राइस कम बेचने पर तैयार नहीं है। जी।